नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। हम लोग कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर पढ़ रहे थे। दोस्तों, यह चैप्टर खत्म होने वाला है और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे आपका जो फिनॉल है उसके एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रियाओं के बारे में, जिसमें आपका नाइट्रीकरण, हैलोजनन, ठीक है, ये सारे राइबर्टिमेनन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन आपकी चलने वाली है। कोल्ड बेस सिंथेसिस होगी। ये सारी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिनॉल के एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपके फिनॉल का जो है अम्लता के बारे में पढ़ा था, उसके जो कुछ और रासायनिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं इसका नाइट्रीकरण। ठीक है, तो जो आपका फिनॉल होता है दोस्तों, वह तन नाइट्रिक अम्लों के साथ क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करता है? तन नाइट्रिक अम्लों के साथ क्रिया करता है तथा आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करता है। क्या आपका जो है फिनॉल, ये जो आपका है फिनॉल क्या करता है? आपके फिनॉल आपके तन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? तन नाइट्रिक अम्ल के साथ। तन का मतलब डाइल्यूट HNO3 के साथ। ठीक है, HNO3 को ही आप लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और इसके साथ क्रिया करेगा तो आपको क्या बनाएगा? उत्पाद आपको क्या देगा? उत्पाद देगा दोस्तों आपको आर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या देगा? एक तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल देगा और दूसरा आपको देगा पैरानाइट्रोफिनॉल का। तो एक आपका OH हो गया, यहाँ पर आपका NO2 समूह जुड़ जाएगा और दूसरा आपको इसके साथ साथ मिल जाएगा। दूसरा उत्पाद आपको ये मिल जाएगा। पहला आपका हो गया आर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा दूसरा आपका हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल। इसको आप लोग बोलेंगे आर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे दोस्तों? आर्थोनाइट्रोफिनॉल। और इसको क्या बोलेंगे आप लोग? पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या नाम देंगे? पैरानाइट्रोफिनॉल का नाम देंगे। कब? जब आप फिनॉल की क्रिया तन अम्लों के साथ कराएंगे, तन नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे, तो आपको एक आर्थोनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा। दूसरा क्या मिलेगा आपको? पैरानाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा। बात समझ में आई? अच्छा, इसी में हम लोग देखते हैं कि जो आपका आर्थो है और पैरा है, यह आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। तो आर्थो और पैरा समायोगी जो है, इसको वाष्पीय आसवन के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। वाष्पीय आसवन के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? अलग अलग किया जा सकता है। कैसे कैसे? तो हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम आर्थोनाइट्रोफिनॉल का हम लोग फिगर बनाते हैं। तो यह हो गया हमारा, हम यह बना रहे हैं आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल बना रहे हैं। ठीक है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल बना रहे हैं, ये आपका। ठीक है, ये इस तरीके से आपका जो है इस तरीके से। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, यह आपका है नाइट्रोफिनॉल। यह क्या आपका? आर्थोनाइट्रोफिनॉल है। अब यहां पर हमने आपको अभी बताया कि इसके जो दो समायोगी बनेंगे आर्थो और नाइट्रो, इसको हम लोग किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? वाष्पीय आसवन के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो जो आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल बना है, इसमें आपके इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। देखिए, इसको थोड़ा सा और साफ कर देते हैं हम। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाएगा आपका? इंट्रामॉलिक्यूलर, आंतराणु। क्या बोला जाएगा इसको हिंदी में? आंतराणुक। मतलब आंतराणु का मतलब क्या हो गया? मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर
इंट्रा, देखिए इंटर का मतलब होता है इन्हीं दो चीजों के मध्य, और इंट्रा का मतलब होता है एक ही चीज के अंदर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है सिर्फ एक नाइट्रोफिनॉल के अंदर ही पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यह कि इसमें कोई और नाइट्रोफिनॉल नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक नाइट्रोफिनॉल है, और इसके मॉलिक्यूल जो होंगे उसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा उसको आप लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसी को आप लोग हिंदी बोलते हैं आंतराणु, आंतराणु। और इंटरमॉलिक्यूलर जो होता है उसको आप लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर को बोलते हैं अंतराणु। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतराणु, अंतराणु। इंटरमॉलिक्यूलर को बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर को आप लोग क्या बोलते हैं? अंतराणु को बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा? यह पाया जाता है इंट्रा वाला आर्थो नाइट्रोफिनॉल में, और इंटर वाला पाया जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल में। हमने आपको बताया कि भाप आसवन के द्वारा इन सभी को क्या कर दिया जाता है? अलग अलग कर दिया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। किसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी? जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका वही एक पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये हमने दो बेंजीन रिंग बना ली। क्या बना लिया भैया? दो बेंजीन रिंग बना ली। अच्छा, वो आर्थो था, तो ये क्या होंगे? आपके पैरा नाइट्रो होंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस पैरा नाइट्रोफिनॉल में आपका कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको आप नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका एक सिरे से आपका N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरीके से यहां पर आपका जो है, यहां पर आपका N, ठीक है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और यहां से आपका O और यहां से आपका H, और इसके मध्य जो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। बात समझ में आई भैया? तो इस तरीके से यहां से दूसरा वाला पैरा नाइट्रोफिनॉल एक और आ जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ आपका एक पैरा नाइट्रोफिनॉल, यह आपका दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या होता है कि जो आपका NO2 समूह का ऑक्सीजन है वो आपके जो आपका दूसरे नाइट्रोफिनॉल का है उसके OH समूह के हाइड्रोजन से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। क्यों? क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं एक और दो मॉलिक्यूल लग रहा है, मतलब दो अणु लग रहा है। किसका? नाइट्रोफिनॉल के दो अणु लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक अणु लग रहा था। बात समझ में आई? इसीलिए इसको हम लोग इंट्रा बोलते हैं। इंट्रा का मतलब जैसे अभी हमारे शरीर के अंदर की कोई बात करनी हो तो इंट्रा बॉडी हम कहेंगे उसको, इंट्रा बॉडी। ठीक है, अच्छा, दो लोगों के शरीर के बीच अगर कोई चीज बन रहा हो तो उसको बोलेंगे इंटर बॉडी। ठीक है, तो जब दो के बीच में हमें करना होगा अंतर तो उसको हम बोलेंगे इंटर, और एक ही चीज के अंदर घुसना होगा तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा। ठीक है, जैसे आपका इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपका जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल बना और पैरा नाइट्रोफिनॉल बना, इसके दोनों समायोगी होंगे। इसको आप लोग किसके भाप आसवन के द्वारा, वाष्पीय आसवन के द्वारा जो है अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, अगली रिएक्शन है। अभी तक तो आप लोग क्या कर रहे थे कि फिनॉल की क्रिया तन नाइट्रिक अम्लों के साथ करा रहे थे। किसके साथ करा रहे थे? तन नाइट्रिक अम्लों के साथ करा रहे थे। तो आपको आर्थो और पैरा समावयवी मिल रहा था, नाइट्रोफिनॉल का आर्थो और पैरा समावयवी मिल रहा था। अब आप करा दीजिए दूसरा काम। अभी तक आपने क्या कराया था कि तन अम्लों के साथ क्रिया कराया था। अब आप करा दीजिए सांद्र अम्लों के साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्लों के साथ क्रिया करा दीजिए। ठीक है, तो आपका ये हो गया, आपका क्या, ये आपका हो गया फिनॉल, ये आपका क्या हो गया? फिनॉल। इसकी क्रिया सांद्र
शांत मतलब कंसंट्रेट, ठीक है, शांत HNO3 के साथ कराते हैं। जब इसकी क्रिया शांत HNO3 के साथ कराते हैं तो इसमें मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल मिलता है। क्या मिलता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल मिलता है। तो इसका मतलब आर्थो के दोनों साइड पर नाइट्रो समूह, ठीक है, 2 और यहां पर, ठीक, और यहां पर। बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई, क्या बोलते हैं? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बोला जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। इसी को आप लोग क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। जब आपके फिनाल की क्रिया कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराई जाती है तो आपको मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में जो उत्पाद मिलेगा, जो आपको ट्राई नाइट्रोफिनाल मिलेगा, वह कम मात्रा में मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है इसको कम मात्रा में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो आजकल जो है पिक्रिक अम्लों को प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल को प्राप्त करने के लिए पहले फिनाल की क्रिया हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं। पहले कंसंट्रेट H2SO4 से किसकी क्रिया कराते हैं? हम लोग फिनाल की क्रिया, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न डे में हम लोगों को अगर पिक्रिक अम्ल प्राप्त करना है तो इसकी क्रिया हम लोग किससे कराएंगे? कंसंट्रेट H2SO4 से कराएंगे। जब इसकी क्रिया हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो हमें फिनाल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? फिनाल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड। इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार से आपको एक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक कंपाउंड मिलेगा SO3H और यहां पर भी SO3H, ठीक है। जिस प्रकार से आपको मिल गया फिनाल, इसका नाम क्या होगा? फिनाल 2,4-डाइसल्फोनिक अम्ल, डाइसल्फोनिक अम्ल कहा जाता है। बात समझ में आई भैया? तो अगर आप फिनाल की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो आपको 2,4-डाइसल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है और फिर इसकी क्रिया HNO3 या नाइट्रिक अम्ल से यदि आप कराते हैं तब जाकर के आपको पिक्रिक अम्ल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? पिक्रिक अम्ल की प्राप्ति होती है। तो पिक्रिक अम्ल का जो फार्मूला है वह क्या होता है? ये आपका जो है बेंजीन हो गया। इसी बेंजीन रिंग से एक जगह OH समूह जुड़ जाता है और इसके बाद आर्थो पोजीशन पर NO2 समूह, मतलब दूसरे पर, छठे पर आपका NO2 समूह और चौथे पर NO2 समूह मिल जाता है। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। तो आधुनिक समय में पिक्रिक अम्ल को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिनाल की क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं, जिसमें हम लोगों को फिनाल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। अब इस जो आपको फिनाल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड प्राप्त हुआ, इसकी क्रिया HNO3 से कराइएगा तो आपको मिल जाएगा पिक्रिक अम्ल, जिसको आप लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। बात समझ में आई भैया? अगला है आपका हैलोजनन अभिक्रिया। तो हैलोजनन अभिक्रिया में क्या होता है? फिनाल जो होता है ब्रोमीन के साथ अलग अलग परिस्थितियों में क्रिया करके अलग अलग उत्पाद बनाता है। बात समझ में भैया? तो फिनाल यहाँ पर ब्रोमीन के साथ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उत्पाद देता है, ठीक है। तो इसमें पहला है जो आपका फिनाल जो है कम ध्रुवीय विलायक, जैसे आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, जैसे आपका CH2 हो गया, इनकी उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करके कम ताप पर यह क्रिया करेगा और देगा मोनोब्रोमोफिनाल का निर्माण करता है। क्या करता है? फिनाल आपका कम ध्रुवीय विलायकों में, जैसे आपका CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म हो गया, CH2 हो गया,
तो इसकी उपस्थिति में कम ताप पर क्रिया करेगा और क्या देगा, मोनोब्रोमोफिनॉल देगा। क्या देगा, मोनोब्रोमोफिनॉल देगा। बात समझ में आई, मोनोब्रोमोफिनॉल देगा। ठीक है, कम ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में कम ताप पर क्रिया करके मोनोब्रोमोफिनॉल देता। आइए देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन चलती है। तो जब यह रिएक्शन होगी तो इसमें आपको दो उत्पाद मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको आर्थोब्रोमोफिनॉल, क्या मिलेगा, आर्थोब्रोमोफिनॉल एक उत्पाद मिल जाएगा, तथा आपको इसमें दूसरा उत्पाद भी मिलता है। दूसरा उत्पाद क्या मिलता है, पैराब्रोमोफिनॉल मिलता है। दूसरा उत्पाद क्या मिलता है, पैराब्रोमोफिनॉल मिलता है। चलिए देखते हैं क्या मिलता है दूसरा उत्पाद, पैराब्रोमोफिनॉल मिलता है। यहाँ पर आपका ब्रोमीन, यहाँ पर आपका OH। ठीक है, तो यह हो गया आर्थोब्रोमोफिनॉल। इसका क्या नाम हो गया, आर्थोब्रोमोफिनॉल। ठीक है, यह कम मात्रा में प्राप्त, जो आर्थो वाला कंपाउंड है, जो आर्थो वाला उत्पाद है, यह कम मात्रा में प्राप्त होता है। जो पैराब्रोमोफिनॉल है, जो पैराब्रोमोफिनॉल है, यह अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। पैराब्रोमोफिनॉल की जो क्वांटिटी होती है वह कैसी होती है, अधिक मात्रा में होती है। बात समझ में आई। तो आपका क्रम ध्रुवीय विलायकों के साथ ब्रोमीन क्रिया करके मोनोब्रोमोफिनॉल का निर्माण करता है। दूसरा आपका है, दूसरी परिस्थिति क्या है, जब आपके फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है, ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है। तो जब ब्रोमीन जल के साथ इसकी क्रिया कराई जाएगी तो कुछ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा। मतलब अभी तक आप देख रहे थे कि जब कम ध्रुवीय विलायकों के साथ क्रिया कराई जाती थी तो वहां पे मोनोब्रोमोफिनॉल मिलता था। अब जब आप लोग इसकी क्रिया ब्रोमीन जल के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल रहा है। ट्राइब्रोमोफिनॉल किस प्रकार से मिलेगा, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ये आपका क्या है, एक OH या फिनॉल है, ये बेंजीन रिंग से जुड़ गया। ठीक, इस फिनॉल की क्रिया यदि हम लोग ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, ठीक है, ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो यह आपको उत्पाद के रूप में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल देता है। क्या देता है, ट्राइब्रोमोफिनॉल देता है। तो यह आ गया आपका 2, यह आपका 4 और यह आपका 6। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्राइब्रोमोफिनॉल। बात समझ में आई भैया। तो आपको मिल गया ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यह आपका हैलोजनन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हमारी अगली अभिक्रिया है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है, सोडियम फिनॉल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड, जो फिनॉक्साइड आयन देता है, फिनॉक्साइड आयन जो हमें प्राप्त होता है वह फिनॉल की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन रागी क्रियाशील होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया ज्यादा देते हैं। तो उस वजह से जो आपका फिनॉक्साइड आयन होता है वह फिर से दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। और इसके बाद आपको जब दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो आपको आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देता है। क्या देता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देता है। आइए इसकी अब क्रिया हम लोग देख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया। फिनॉल की क्रिया आप लोग किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ करा रहे हैं। तो आपको क्या मिल रहा है, बेंजोइक, आपको क्या मिल रहा है, फिनॉक्साइड आयन मिल रहा है। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन मिल रहा है। और यह फिनॉक्साइड आयन क्या करता है, आपके दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा यह आपका क्या देता है, आर्थोबेंजोइक, क्या देता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल देता है। क्या देता है,
आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, COOH जो समूह होता है वह प्रबल होता है, इसलिए इसको हम लोग पहला स्थान देते हैं और इसको आप लोग क्या बोलेंगे, आर्थो। तो इसको आप नाम दे देते हैं क्या, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल कहते हैं। ठीक भैया, बात समझ में आई। जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। इसी को आप लोग सैलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने कल वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था इसका उपयोग जो रिंगवर्म होता है, दांत खाज खुजली होता है, उसकी क्रीम बनाने में किया जाता है, सैलिसल्डिहाइड अथवा सैलिसिलिक एसिड का। बात समझ में आई। तो यह आपका हो गया कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, तो कोल्बे अभिक्रिया आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आपका अगला है राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, फिनाल सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में CHO समूह को आर्थो स्थिति पर जोड़ देता है। ठीक है, तो जब आपका जो फिनाल है यह क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है NaOH की उपस्थिति में, तो इसमें क्या होता है, आर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड समूह के जो फिनाक्साइड आयन बनता है उसमें आर्थो पोजीशन पर क्या होता है, एल्डिहाइड समूह का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को आप लोग क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसके बीच में जो आपका एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, जो इसको आप लोग मध्यवर्ती बोलते हैं, इसको आप लोग इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बोलते हैं। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है या मध्यवर्ती यौगिक बनता है। ठीक है, तो मध्यवर्ती यौगिक कौन बनेगा, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, तो यह मध्यवर्ती यौगिक कौन है, बेंजिल क्लोराइड है। बेंजिल क्लोराइड क्या करता है, क्षार के साथ क्रिया कर देता है और क्षार के साथ क्रिया करके सैलिसल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, सैलिसल्डिहाइड बनाता है। मतलब जो आपका मध्यवर्ती यौगिक होता है बेंजिल क्लोराइड वह क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है और इसके बाद क्या बनाता है, सैलिसल्डिहाइड। ये आपका सैलिसल्डिहाइड है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें आपका जो है सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। फिर से एक बार देखिएगा, जो आपका फिनाल होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आपके क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है और एक जो है क्रिया करने के बाद बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग के जो आपका आर्थो पोजीशन है, आर्थो पोजीशन पर आपका एल्डिहाइड समूह आकर के जुड़ जाता है। इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसे आप बेंजिल क्लोराइड कहते हैं। यह बेंजिल क्लोराइड इसके बाद फिर क्या करता है, किसी क्षार से क्रिया कर लेता है। क्षार से क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, सैलिसल्डिहाइड बनाता है। इसी पूरी अभिक्रिया को आप लोग रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई भैया। तो अगला है ये आपका रीमर टीमन अभिक्रिया कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका अगला अभिक्रिया है यशोधरज के साथ। यशोधरज इसका मतलब जो है आपका जिंक के साथ क्रिया करता है। तो जब आपका फिनाल जो है जिंक के साथ क्रिया करता है, फिनाल क्या करता है, जिंक के साथ क्रिया करता है तो बनाता है बेंजीन। क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है और आपका जिंक ऑक्साइड साथ साथ में बन जाता है। तो यशोधरज के साथ क्रिया करके आपका जो फिनाल है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन में, और साथ ही साथ आपका जो है क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। बात समझ में आई। अगला आपका क्रिया है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण किसका ऑक्सीकरण, आपके फिनाल का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो अगला आपका क्रिया क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया है। किसकी होगी, किसका ऑक्सीकरण होगा, फिनाल का ऑक्सीकरण होगा। इसमें क्या होगा, फिनाल का क्रोमिक अम्लों के द्वारा ठीक है ऑक्सीकरण जो होता है वो होता है, तो उसमें क्या बनता है, डाई कीटोन बन जाता है जिसे आप लोग बेंजोक्विनोन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका ये जो फिनाल है, ठीक है, ये जो आपका फिनाल है, इस फिनाल की क्रिया जब आप लोग क्रोमिक अम्लों से की उपस्थिति में कराएंगे, Na2Cr2O7 की उपस्थिति में क्रिया होगी
ठीक है। और इस क्रिया में अम्लीय माध्यम में होगा, इस क्रिया में क्या होगा, आपका जो फिनाल है, फिनाल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाई कीटोन में। जब डाई कीटोन बनेगा तो इसका मतलब आपका बेंजोक्विनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें, बेंजोक्विनोन बन जाएगा। बात समझ में गया। तो यहाँ पर आपका ये जो है बेंजोक्विनोन बन गया। तो इस तरीके से आपके फिनाल की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार से आपका अल्कोहल और फिनाल पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब बचता है आपका ईथर। तो ईथर का आपको विरेचन विधि पढ़ना है, इसके बाद इसके भौतिक और रासायनिक गुण को पढ़ना है, जो मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर हम मान के चलते हैं या 1.5 लेक्चर, ठीक है। तो 1-1.5 लेक्चर में आपका जो है ईथर खत्म हो जाएगा, आपका अल्कोहल फिनाल खत्म हो गया। इस तरीके से आपका 5 नंबर इस चैप्टर से भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो, आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार का आपको वीडियो लग रहा है, कुछ और कमी रह गई हो तो। और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे ईथर के बारे में। थैंक यू।